Hello student, namaskar. This is CA KK from KK Commerce Academy, Nasik. Students, KKCA is one-stop solution for your commerce journey from junior college to graduation to post-graduation to professional courses. And the most important thing, number note down कर लो बच्चों 9145669911 और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी के अभी डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम है KKCA जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर विंडोज पे अवेलेबल है। बच्चों यहाँ पे आपको फ्री कोर्स दिया गया है ऐप के लिए, जिसमें आपको फ्री में बुक्स मिल जाएंगे, कुछ नोट्स मिल जाएंगे, कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो। बच्चों आज हम किस लिए मिले हैं? आज हम मिले हैं पेपर लीक करने के लिए। यस बच्चों, आपने सही सुना है। हम जो बात कर रहे हैं अपने तक रहने दो, यूनिवर्सिटी को आवाज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं अनऑफिशियली कुछ गलत काम कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ये गलत काम आपके लिए अच्छा काम साबित होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमने अभी तक जो पेपर लीक किए हैं, मेजोरिटी केसेस में ऐसा प्रूफ हुआ है कि आपके लिए जो पेपर आता है वो एज इट इज इसमें से आया है। बट फिर भी ये डिस्क्लेमर एक बार पढ़ लीजिए, जिसमें हमने क्लियरली दे दिया बच्चों कि किसी ये कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि ये क्वेश्चन बैंक मतलब जो क्वेश्चन बैंक और वैकेंसी पेपर लिख दिया है इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। हम आपको सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, पूरा टेक्स्ट बुक पढ़िए, पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी करके जाइए। लेकिन हाँ, अगर टाइम कम है तो इसको आप रेफरेंस एज रेफर कर सकते हो कि भाई इसमें से क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ये कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों इकोनॉमिक्स विच इज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट, क्लास 11 से जब जब से इन्होंने हाथ पकड़ा था कॉमर्स का, तब से ये इकोनॉमिक्स साथ में है। लेकिन आज तक कभी पसंद नहीं आया और कभी क्या बताए कैसे तो भी पास हो जाते हैं। तो बच्चों फाइनली जैसे तैसे यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से भी अगर आगे जाना है तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक आपकी हेल्प करेगा। सो लेट्स सी, चलो भाई पर्दा उठाओ, क्वेश्चन बैंक फटाफट से लेके आओ। तो बच्चों पेपर पैटर्न से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क के लिए रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 1 बी मैच द पेयर फॉर 5 मार्क्स 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन 15-15 मार्क के हो गए, जिसमें से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 15 इंटू 3 या 45 मार्क्स का ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 विच इज कंपल्सरी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स, जिसमें 5 दिए जाएंगे आपको, 5 में से 3 शॉर्ट नोट लिखने हैं, 5-5 मार्क के 3 के हिसाब से 15 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये कंपल्सरी होता है। और 2 to 5 2, 3, 4, 5 या 2 to 5 में से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं। डन। इस तरीके से 70 मार्क्स का वेटेज आपका 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। बच्चों अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जल्दी से पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लो भाई, टिक टिक करना है फटाफट से, ठीक है ना। नाउ ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, मतलब कंफर्म क्वेश्चन बोला तो भी चलेगा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों मार्क माय वर्ड्स, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज आएगा, एज इट इज यही क्वेश्चन आपको नजर आएगा। ओके, मेजोरिटी 99% चांसेस ये क्वेश्चन आने के। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरा व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, लिस्ट इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये आप करके जाना है आपको। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें तो इसमें इंडेक्स आ जाएगा, लेकिन कौन सा इंडेक्स? तो सबसे ज्यादा चांसेस जिसके है वो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, और सेकेंड हाईएस्ट जो प्रोबेबिलिटी वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड ये एकदम परफेक्ट करके जाना है आपको। मैं आगे भी बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि इसके अलावा करना नहीं है, लेकिन दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये परफेक्ट करके जाना ही जाना है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो ऑलरेडी ऊपर कवर हो गया एक्चुअली, ओरिजिन ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से? फर्स्ट दो जो मैंने बताया, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, 99% चांसेस है। आपको मैंने 3 क्वेश्चन बताए, तीनों के तीनों एग्जाम में आ जाएंगे। लॉन्ग आंसर वाला एक और शॉर्ट नोट्स वाली है 2, तीनों के तीनों क्वेश्चन में आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई चांसेस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, फॉरेन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों फॉरेन कैपिटल की बात हो रही है भाई, फॉरेन से पैसा लाने का, एफडीआई की बात हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर के लिए, व्हाट इज फॉरेन कैपिटल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन 99% चांसेस यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में नजर आएगा। व्हाट इज फॉरेन कैपिटल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो बच्चों ये मस्ट मस्ट डू है, ये करके ही जाना है आपको। ठीक है, स्टेट द प्रॉब्लम और लिमिटेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये एक बैकअप वाला क्वेश्चन हो गया, बट हाँ फर्स्ट वाला आपको करके ही जाना है। ठीक है, एंड व्हाट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ के जाना, एटलीस्ट लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट नोट्स के लिए ही सही, एफडीआई इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अभी अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करें चैप्टर 2 के, तो उसमें टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, देन लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन कैपिटल, नेक्स्ट इज FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट इज रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, एंड लास्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ओके, तो बच्चों नहीं 15 मार्क के लिए तो 5 मार्क के लिए FDI मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, लिमिटेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स फॉर चैप्टर नंबर 2। डन। बच्चा लोग, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ये चैप्टर अभी भी सीखना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो अभी कैसे पढ़े, तो बच्चों आपके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है संजीवनी बुटी, ठीक है। ये आपको हमारे वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप वेबसाइट पे जाओगे, या फिर सबसे बेस्ट तो ऐप डाउनलोड कर लेना, KKC का ऐप, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कैटेगरी पूछी जाएगी, तो कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है BCom 2019 पैटर्न, ठीक है। वो पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद आपको पेड कोर्सेज में जाओगे तो TY BCom सेमेस्टर 6 का एक कोर्स दिखे फोल्डर दिखेगा। ये फोल्डर में क्लिक करने के बाद आपको ऑफकोर्स सब सब्जेक्ट के कोर्सेज दिख जाएंगे, जिसमें फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स की, जो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ 99 रुपीज़ में। और ये 99 रुपीज़ में क्या क्या है ये समझो बच्चों। 3 सब्जेक्ट के लिए जो चाहिए ना, वो सब कुछ दे दिया। सबसे पहले तो ऑडियो समरी बच्चों, हिंदी में भी और मराठी में भी ऑडियो समरी। मराठी मीडियम वाले बच्चे, उनके लिए भी हम अपील करेंगे कि भाई 4 चैप्टर का 4 समरी दिया हुआ है, 20-20 मिनट का एक ऑडियो समरी है। दी बेस्ट, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद रहेगा ऐसा समरी। नेक्स्ट इज रिवीजन चार्ट। बच्चों रिवीजन चार्ट में पूरा माइंड मैप दिया हुआ है, माइंड मैप में पूरा पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। रिवीजन चार्ट सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो फास्ट ट्रैक में। एग्जाम के पहले रिवाइज करने के लिए 2 घंटे पहले भी रिवाइज करना है तो भी ये बेस्ट है। रिवीजन लेक्चर की बात करें तो बच्चों रिवीजन लेक्चर यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑलमोस्ट आपको 4 में से 3 चैप्टर सिखाए जाने वाले बाय मी ऑफ कोर्स, तो वो रिवीजन लेक्चर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 99। तो ये सोचने का नहीं, डिसीजन लेने का टाइम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको डाउट है कि सर मुझे नहीं समझा कैसे करना है क्या करना है, तो भाई नंबर नोट डाउन कर लो, 9145669911, 9145669911, बस डायल करो। तो वैष्णव इज देयर टू हेल्प यू, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसका नाम है इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्या दिया है लॉन्ग आंसर्स में। डिफाइन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंडियाज रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। उसके बाद दिया है डिफाइन द फॉरेन ट्रेड एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो दिया है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। लास्ट, राइट a detailed note on convertibility of Indian rupee on current and capital account, ठीक है बच्चों। अब इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस, हाई चांसेस वाले क्वेश्चन कौन से, तो एक तो रोल, पहले चैप्टर से हम देखते आ रहे हैं रोल रोल रोल, हर चीज का रोल देख रहे हैं हम किसमें, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, ठीक है। जैसे पहले चैप्टर हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल है भाई इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दूसरा देखा फॉरेन कैपिटल का क्या रोल है। अभी ये फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है, एग्जैक्टली फॉरेन ट्रेड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट और कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट तो पांचों इसलिए आपको दिए हुए हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, जिसमें एग्जिम वाला पार्ट है। देन कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी ऑन करंट अकाउंट। देखो कन्वर्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी था, लेकिन 15 मार्क के लिए आने के चांसेस बहुत कम है। शॉर्ट नोट्स के लायक क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। इंडिया फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, देन वर्ल्ड बैंक, एडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी एंड बैलेंस, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर का है, यहाँ पे गलती से आ गया हो, ठीक है। तो बच्चों इसमें कन्वर्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन करके जाओ, और इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो देखो भाई इसमें क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हुआ है, एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ SAARC। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अगेन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेम सेम हो गया ये, ठीक है।
और व्हाट इज द WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ WTO। लास्ट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। बच्चों अगर मोटा मोटी मैं आपको समराइज बता दूं, एक तो IMF, नहीं तो SAARC साक, WTO और वर्ल्ड बैंक। ये चार में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 15 मार्क के लिए, तो बचे हुए एक या दो क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। मतलब क्या, जैसे कि सपोज आप उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज WTO एंड फंक्शंस ऑफ WTO, ये 15 मार्क के लिए आ जाएगा, राइट। तो फिर अगर आप शॉर्ट नोट्स में लिखे, एक बार WTO कवर हो गया ना WTO, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में वो IMF पूछ लेंगे, ठीक है, सार्क पूछ लेंगे, मतलब सपोज फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, ब्रिक्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ WTO एंड सार्क। बच्चों शॉर्ट नोट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, एक तो ब्रिक्स, BRICS ब्रिक्स एंड SAARC सार्क, ठीक है। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए। और लॉन्ग आंसर्स के लिए एक तो फंक्शंस ऑफ IMF, नहीं तो WTO, ठीक है। मोस्टली लॉन्ग आंसर्स के लिए WTO या फिर IMF, ये प्रेफरेबल है। और शॉर्ट आंसर में जो पूछे जाते हैं वो SAARC सार्क एंड ब्रिक्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्ल्ड बैंक भी, ठीक है। तो बच्चों इतना पढ़ के जाना है, इतना सब कुछ कवर होने वाला है हमारे संजीवनी बूटी बैच में 99। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, सोचना नहीं है, डिसीजन लाना है और लेना है और रिजल्ट लाना है। तो बच्चों ऐप का नाम भूलना मत, अभी अभी बताया था ना, भूल गए फिर से, बादाम खाया करो भूलोगे नहीं, इसलिए तो सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो और वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हो और शेयर करना भी भूल जाते हो। शेयर करो। जल्दी मिलते हैं, हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय।